बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का नाइन्थ लेक्चर है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंजाइम्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड इन द लास्ट फंक्शंस ऑफ द एंजाइम्स। सबसे पहले एंजाइम्स होते क्या हैं, इनकी जो नेचर है वो क्या होती है, ये किससे बने होते हैं। एंजाइम्स जो हैं आर आइदर द प्योर प्रोटीन और कंटेन प्रोटीन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर आइदर द प्रोटीन और कंटेन प्रोटीन एज एसेंशियल कंपोनेंट एंड इन एडिशन दे आल्सो रिक्वायर्ड अ स्मॉल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड द मेटल आयन विच इज आल्सो एसेंशियल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, कोई उसमें या वो मेटल आयन भी हो सकता है, वो भी बहुत एसेंशियल होते हैं फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जो एंजाइम का प्रोटीन कंपोनेंट होता है वो क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। जो एंजाइम का प्रोटीन कंपोनेंट होता है वो क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। और जो इसके साथ कोई भी मेटल आयन हो सकती है या कोई भी कोएंजाइम हो सकता है या कोई भी कोफैक्टर हो सकता है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, वो क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है जो कि कोई कोफैक्टर हो सकता है, कोई कोएंजाइम हो सकता है या कोई मेटल आयन हो सकती है, वो क्या कहला, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, वो क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इस तरह से ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो इसको हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, अगर एक एंजाइम का एपो एंजाइम जो है ना वो प्रोटीन पार्ट मौजूद है और नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि कोएंजाइम भी हो सकता है, कोफैक्टर भी उसमें अटैच हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई मेटल हो सकती है, तो उन दोनों को मिला के ये क्या बन जाता है, होलो एंजाइम। जो होलो एंजाइम होता है ये बेसिकली एक्टिवेटेड फॉर्म होती है ऑफ द एंजाइम विच कैन परफॉर्म सम एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक। The apoenzyme and the non-protein together constitute the whole enzyme, which is termed as the holoenzyme. नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोफैक्टर क्या होता है, इसके साथ साथ क्योंकि प्रोस्थेटिक जो ग्रुप अटैच है वो क्या हो सकता है, कोई भी कोफैक्टर भी हो सकता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर, co-factor, it is a non-protein chemical compound or the metallic ion that is required for the enzyme activity as a catalyst. co-factor जो है वो as a catalyst के तौर पे एक्ट करेगा और ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, कॉपर, आयरन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। Co-factor can be considered helpful molecule that assist in the biochemical transformation. Co-factor को हम क्या कह सकते हैं, helpful molecule कह सकते हैं enzymes के लिए जो कि help करते हैं in the transformation reactions के। इसके बाद coenzyme। coenzyme क्या होते हैं, it is an organic molecule that binds to the active site of certain enzyme to assist in the catalysis of the certain reaction. coenzyme क्या होगा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द सर्टेन एंजाइम टू असिस्ट इन द कैटालिसिस ऑफ द सर्टेन रिएक्शंस। ये डेफिनेशन आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये आपकी बुक में गिवन नहीं है इस तरह से, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ उसका मकसद ये बुक में नहीं है गिवन इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले कोफैक्टर क्या था, इट इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट, non-protein chemical compound or the metallic ion. Cofactor, it is a non-protein chemical compound or metallic ion that is required for an enzyme activity as a catalyst.
और ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, जैसे कॉपर Cu+2 Fe, Cu+2 Fe+2 Fe+3। कोफैक्टर को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ हेल्पर मॉलिक्यूल जो कि असिस्ट करते हैं इन द बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कोएंजाइम, अब कोएंजाइम इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, it is an organic molecule that binds to the active site of the certain enzyme to assist in the catalysis of the certain reaction। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप is having the coenzyme or the cofactor which is tightly bound with the प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? एक एपो एंजाइम है जो कि क्या है, एंजाइम में प्रोटीन पार्ट है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जो कि कोफैक्टर भी हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकता है, कोई और कैटलिस्ट भी हो सकता है, कोई मेटेलिक आयन भी हो सकता है। तो वो क्या होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। द कोफैक्टर और द कोएंजाइम जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, they are tightly bound with the protein part of the enzyme to perform the enzymatic activity। तो वो साइड जिस पे आपका कोफैक्टर, कोएंजाइम या कोई मेटेलिक आयन जो है ना वो अटैच होगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। According to the enzyme commission system, enzymes are classified into 6 classes which are oxidoreductase, transferase, hydrolase, lysases, isomerases and the ligases। वन बाय वन इनके क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ऑक्सीडोरिडक्टेज, जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। द एंजाइम आल्सो कॉल्ड द रिडॉक्स एंजाइम। ऑक्सीडोरिडक्टोज को रिडॉक्स एंजाइम भी कहते हैं। वो एंजाइम जो कि आल्सो कॉल्ड द रिडॉक्स एंजाइम कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बाय ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन एटम और द हाइड्राइड आयन। इनको ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम को फर्दर जो है डिवाइड किया गया है किसमें? 4 क्लासेस में। ऑक्सीडोरिडक्टेज को फर्दर 4 क्लास में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस, हाइड्रोपरऑक्सीडेजेस एंड ऑक्सीजनेजेस। जो ऑक्सीडेजेस हैं वो एंजाइम है दैट कैटेलाइज एन ऑक्सीडोरिडक्टेज रिएक्शन एंड स्पेशली इन्वॉल्विंग द डाईऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेजेस एंजाइम कौन से हैं? जो कि इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज रिएक्शन में एंड स्पेशली इन्वॉल्विंग द डाईऑक्सीजन आयन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीडेज रिएक्शन कौन से हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें डाईऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, डाईऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, तो इसलिए उसको ऑक्सीडेज रिएक्शन कह रहे हैं। डिहाइड्रोजिनेजेस, इसमें रिमूविंग ऑफ द हाइड्रोजन आइटम इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड द डिहाइड्रोजिनेज। ये भी और इसके अलावा हाइड्रोपरऑक्सीडेजेस एंड ऑक्सीजनेजेस। सेकेंड क्लास है ट्रांसफरेजेस। नाम से क्या इंडिकेट हो रहा है? ट्रांसफरेजेस, कि ये एंजाइम क्या करते हैं? हेल्पफुल इन द ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सच एज फॉस्फेट, अमाइनो, असाइल, मिथाइल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। ट्रांसफरेजेस आर helpful in the transfer of the functional molecule from one molecule to another molecule in the enzymatic reaction। और इनकी भी फर्दर टाइप है ट्रांसअमाइनेजेस जो कि अमाइनेज को ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसमिथाइलेजेस जो कि मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसअसाइलेजेस, फॉस्फोट्रांसफरेजेस एंड ट्रांसपेप्टाइडेजेस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलेजेस। नाम से जाहिर है हाइड्रो का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या करेंगे? कैटेलाइज क्लेवेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द वाटर।
हाइड्रोलाइसिस वो एंजाइम है जो कि क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को और ब्रेक करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को यूजिंग द वाटर। कैटेलाइज क्लेवेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, क्लेवेज CLEA, क्लेवेज का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द water molecule. Hydrolases are the enzyme that catalyze the cleavage of the covalent bond using the water molecule. ये ज़्यादा इजी है आपके लिए याद करना, जो कि बुक में दिया हुआ है ना, उससे ये ज़्यादा इजी है। तो हाइड्रोलाइसिस की प्रॉपर डेफिनेशन, हाइड्रोलाइसिस वो एंजाइम है दैट आर इन्वॉल्व इन द क्लेवेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बाय यूजिंग द वाटर मॉलिक्यूल। इनके भी फर्दर ग्रुप्स हैं, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, डीअमाइनेसेस एंड द डीअमाइडेसेस। लाइएसेस कौन से हैं? ये वो एंजाइम हैं जो कि कैटेलाइज करते हैं ब्रेकिंग a chemical bond between the two parts of a molecule through biochemical means other than hydrolysis and the oxidation. ये क्या करते हैं, ये क्लेवेज कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड की, और जो लाइएजेस हैं वो क्या करते हैं, दे फॉर्म द डबल बॉन्ड और ऐड अ रिंग स्ट्रक्चर इन अ मॉलिक्यूल। लाइएजेस की डेफिनेशन है कि ये वो एंजाइम है जो कि कैटेलाइज करते हैं जो कैटेलाइज द ब्रेकिंग एंड अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल थ्रू बायोकेमिकल मीन्स अदर देन हाइड्रोलिसिस एंड द, लेकिन ये ऑफन फॉर्म अ डबल बॉन्ड एंड और एड अ न्यू रिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, ये क्या करते हैं, एडिशन दिस एंजाइम कैटेलाइज द एडिशन ऑफ अमोनिया, वाटर और द कार्बन डाइऑक्साइड टू डबल बॉन्ड्स और रिमूवल ऑफ दीज ग्रुप्स लीविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड रहेगा या फिर वो इनकी रिमूवल कर देंगे, लेकिन डबल लीविंग बिहाइंड द डबल बॉन्ड। आइसोमेरेजेस जो हैं वो जनरल क्लास ऑफ एंजाइम है दैट कन्वर्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर। वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर, इसमें क्या होगा, सिर्फ ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा। अब जैसे A इंटू बी है, आइसोमेरेज है, तो वो B इंटू A, लोकेशन चेंज कर दें हम, लोकेशन चेंज करने से फंक्शनल ग्रुप की तो उसका उस पर नेम चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से आइसोमेरेज कौन से रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन अ मॉलिक्यूल बाय द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप इन इट एंड फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द आइसोमेरिक, उसी ही जैसे दूसरी फॉर्म वो बना देगी बाय द ट्रांसफर ऑफ द सिर्फ फंक्शनल ग्रुप। A इंटू बी है, B इंटू A कर देगी, इसे कहते हैं आइसोमेरेजेस। लाइगेजेस, ये कैटेलाइज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड, जैसे COCN बिटवीन द टू मैक्रोमॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू COCN, फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू मैक्रोमॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, लाइगेजेस ये काम करते हैं। एंड यूजिंग द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लाइक ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और GTP, guanine ट्राइफॉस्फेट। अब फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम होगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, and enzymatic activity is also directly proportional with the concentration of the substrate. Temperature, optimum temperature is required for the activity of the enzyme. pH, different enzyme act at the different pH. Presence of inhibitors,
रिवर्सिबल इनहिबिटर और द इरिवर्सिबल इनहिबिटर। फंक्शंस ऑफ एंजाइम, इसमें सबसे यहाँ प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स जो है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल वो है जो कि किसी एंजाइम रिएक्शन को दोबारा से रिवर्स होने से रोकेंगे, और इरिवर्सिबल वो है जो कि उसको बिल्कुल भी रिवर्स नहीं होने देंगे, या कोई और जो है ना कंपाउंड्स रिवर्स होके बन जाए, वो इस तरह से नहीं होगा। वो भी अफेक्ट करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इनहिबिटर वो होते हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं। अब फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। दे परफॉर्म फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस: डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि जितनी ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैटलिस्ट की मौजूदगी में कि आपको फर्दर जो एक्टिवेशन है एनर्जी है रिक्वायर्ड नहीं होती। एंजाइम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट जो है ना, बहुत अच्छी एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो एंजाइम्स की मौजूदगी की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम रिक्वायर्ड होती है। तो डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम की मौजूदगी में आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना बहुत कम चाहिए होती है, तो इसलिए एंजाइम जो है वो डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ये रोल है एंजाइम का। दूसरा है डाइजेशन। आपके जो एंजाइम्स है वो हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ और द कन्वर्जन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स and non-diffusible molecule into smaller simple and diffusible molecule, amylase, trypsin and the lipase। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि वो एंजाइम्स जो हैं वो जो लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल, एब्जॉर्बेबल एंड द डिफ्यूजिबल कंपाउंड्स में, ताकि वो क्या हो सके, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी में। चीज़ मेकिंग, एंजाइम आर आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द चीज़। जैसे कीमोसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस एंड इज यूज इन द चीज़ मेकिंग। स्वीटनर, सम एंजाइम्स आर यूज एज अ स्वीटनर, फॉर एग्जाम्पल sucrose, glucose is 70% sweetener while the fructose is 60% sweetener. As a detergent, carbohydrate and protein breaking enzyme are heat stabilizer and are used as a detergent. Enzyme are also used as a drug if there is any disturbance in the digestive system. For example, if there is no formation of the amylose, pepsin, trypsin, lipase, तो आपके कुछ एंजाइम्स हैं जो कि नेचर से हासिल किए जाते हैं और वो फिर आपकी एज अ डाइटरी सप्लीमेंट लिए जाते हैं ताकि आपकी डाइजेशन में हेल्प हो। फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, L-asparginase is used for the cancer treatment. Curing of disease, enzyme play an important role in the curing of the disease, rickets and the jaundice. For the heart problem, lactate dehydrogenase, and for the liver problem, creatine kinase are used. Creatine kinase for the liver problem and lactate dehydrogenase for the heart problem. Enzyme are used, also called the blood clotting, by the protein thrombin. Alcohol amylase is used in the manufacturing of the amylase is an enzyme that is used in the manufacturing of the alcohol beverages. And meat tenderizing enzymes like trypsin, pepsin and the papain act as a meat tenderizing. गोश्त को गलाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है papain, वो एंजाइम है that is used in the meat tenderizing। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।